हेलो सभी लोगों को। तो आज हम लोग लेट कोड में ऐड टू नंबर्स करके क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब करना क्या है कि हम लोग को दो लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर अगर करते हैं तो एक में है 2 4 3 और एक में 5 6 4, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि हम लोग को जो डिजिट दिया हुआ है ना वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है, मतलब नॉर्मली डिजिट हमारे पास 342 था और 465 था, पर उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में स्टोर किए, ठीक है। 342 का 243 बन गया और 465 का 564 बन गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो इन दोनों को लिंक लिस्ट को हम लोग फिर से रिवर्स कर दे तो हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिल जाए और फिर उसका सम निकाल देंगे ना। या फिर क्या कर सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में ही उसका सब निकाल के हम लोग वैसे के वैसे ही आंसर दे सकते हो, क्योंकि आंसर हम लोग को जो देना है वो रिवर्स ऑर्डर में देना है। कैसे कि यहाँ पर अपना 2 है तो 2 + 5 7 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 0 1 कैरी हो गया। अब देखेंगे कि 1 हमारा कैरी लेफ्ट में नहीं हो रहा है, 1 हमारा कैरी राइट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर ही वो रिवर्स ऑर्डर में हमारा जमा हुआ है ना। तो अगर रिवर्स ऑर्डर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो हमारा जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो भी रिवर्स ऑर्डर में होगा, मतलब ओरिजिनल केस में हमारा जो कैरी होता था वो लेफ्ट में आ जाता था, पर क्योंकि हमारा रिवर्स हो गया है तो हमारा जो कैरी होगा वो राइट में जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख के देखते हैं हम लोग लॉजिक, ठीक है। तो एक था हमारे पास 2 4 और फिर था 5 4। ये दो नंबर, ये दो लिंक लिस्ट हमारे पास थे। क्योंकि लिंक लिस्ट है तो हम लोग इसको नॉर्मल नॉर्मल एक एरिया लिस्ट की तरह हम लोग इसमें ट्रेवर्स नहीं कर सकते। हम लोग को पॉइंटर या तो रेंड नोड ये सब बना के ही हम लोग को ट्रेवर्स करना रहेगा, ठीक है। कैसे करेंगे? मैं इस लिस्ट को नाम दे देता हूँ L1 और इसको दे देता हूँ L2, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल केस है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास दोनों में 3 3 है। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर और हो जाता है 7, ठीक है। तो कैसे हम लोग ट्रेवर्स करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों के पहले में एलिमेंट को सम करते हैं। इसका सम क्या आता है? 7, ठीक है। अब अगले में गए, इसका सम आया 10। तब क्योंकि 10 आया तो 10 में हमारा जीरो यहीं पर रहेगा और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर। अब इसका सम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और जब अगले वाले में हम लोग जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये तो 7 है और यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। तो 0 मान लेंगे तो हमारा सम क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अभी जो हमारे पास नॉर्मल केस है उसमें क्या है कि चार नहीं 3 नंबर दिए हैं, पर अलग अलग हम लोग को सभी केस के लिए बनाना रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक केस क्या आ सकता है कि जब L2 हमारा एक ज़्यादा, L2 हमारा L1 से ज़्यादा हो, L2 ग्रेटर देन L1। दूसरा केस क्या आ सकता है कि L1 ग्रेटर देन L2, है ना। तो हम लोग को चलाना कब तक है लूप? तब तक जब तक L1 या L2 में से कोई सभी खाली नहीं रहता, ठीक है, नॉट एम्प्टी। या तो L1 भरा है या तो L2 भरा है, जब तक दोनों में से किसी भी एक में एक भी एलिमेंट बचा है तब तक हम लोग को लूप को आखिरी तक चला के देखना रहेगा, ठीक है। तो अपन लोग इसको करके देखते हैं, हम इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले एक तो क्योंकि लिंक लिस्ट है हम लोग को एक नोड बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डमी नाम का नोड बना लेते हैं। लिस्ट नोड हमारा क्लास का नाम है। हम लोग क्या किए, एक डमी नाम का हम लोग नोड बना लिए, ऑब्जेक्ट। और जो हमारा करंट पॉइंटर रहेगा ना, तो जो पहला नोड है उसमें पॉइंटर भी पॉइंट करना पड़ेगा। मान लो कि हमारा ये नोड बना हुआ है डमी, ठीक है। तो हमको एक करंट पॉइंटर पॉइंट करना पड़ेगा ना, तभी तो मान लो एक एक्स्ट्रा वैल्यू जब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ तो करंट को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आएंगे, है ना। तो हम लोग क्या, एक करंट पॉइंटर बनाते हैं जिसमें हम लोग डाल देते हैं अभी के फिलहाल के लिए डमी के एड्रेस के, क्योंकि जो डमी है वो तो शुरू में एक ही रहेगा, है ना। और करंट हम अभी हमारा इसी को पॉइंट कर रहे हैं।
तो अब इसका क्या करते हैं कि हम लोग को जरूर पता नहीं है ना कि कौन से में हमारे पास कैरी आ जाएगा, कौन से में कैरी नहीं आएगा। इस केस में पहले में कैरी हमारे पास नहीं आया, दूसरे में कैरी आ गया अपने पास। तो क्या करेंगे हम लोग, शुरू में कैरी को जीरो मानते हैं, मतलब जो भी हमारे पास कैरी होने वाला है उसको हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक। इसका हम लोग फिर लूप चलाते हैं। तो वाइल तब तक या तो L1 एम्प्टी ना हो, और या तो L2 एम्प्टी ना हो, ठीक है। तब तक हम लोग लूप चलाएंगे। एक काम और करते हैं कि मान लो ऐसे केस में यहाँ पर मान लो 7 होता है, ठीक है, और ये आखिरी वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये हमारे पास नंबर रहता है, इसका सम क्या आता है हमारे पास, 7 आता है। इसका क्या आता है, 10 आता है। तो जीरो यहीं पर रहता और वन यहाँ से हट के ऊपर चल देता है। 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 आता। अब जो वन है वो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड हो गया। पर हमारे लूप के हिसाब से L1 भी हमारा एम्प्टी हो चुका है और L2 भी हमारा एम्प्टी हो चुका है, तो लूप तो आगे चलेगा नहीं। तो ये वन का क्या हुआ, तो हम लोग लूप में एक और कंडीशन डाल देते हैं कि जब तक कैरी भी एम्प्टी नहीं, कैरी में जब तक कुछ है तब तक चलेगा, ठीक है। अगर कैरी अपना जीरो है तो नहीं चलेगा, अगर कैरी में कुछ भी नंबर है तब तक चलेगा, ठीक है। हमारा लूप चलेगा, कंडीशन होगी। इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हम लोग को दो वैल्यू को प्लस करना है, दो वैल्यू क्या क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले वैल्यू को V1 मानते हैं। तो V1 में क्या कर देंगे, हम लोग का जो L1 लिस्ट है उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब और जो V2 है, L2 लिस्ट का वैल्यू आ जाएगा, L2 डॉट वैल्यू। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग की ये भी कंडीशन देखना है ना कि L1 लिस्ट है भी कि नहीं। तो ये वैल्यू तब इसके अंदर जाएगा जब हमारे पास L1 में कुछ एलिमेंट है। इफ L1, अगर हमारा L1 एम्प्टी है तो क्या डाल देंगे, जीरो डाल देंगे। सेम यहाँ पर अगर हमारे इफ L2 अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारा L2 डॉट वेल जाएगा। अगर L2 हमारा एम्प्टी हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, तो उसमें जीरो चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हम लोग दो वैल्यू का सम कर देंगे, एक वैल्यू नाम का हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, V1 प्लस V2 और प्लस जो भी कैरी होगा तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि पहले केस में जब हम लोग शुरू का दो नंबर प्लस करेंगे, है ना, ये दो को प्लस करते हैं तो इसमें कभी कैरी नहीं होता, ठीक है। इसमें जो कैरी आएगा वो अगले में जाएगा। तो इसमें कौन सा कैरी कहाँ आ रहा है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक नंबर आया प्लस करने के बाद 15, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा नंबर रखा रहेगा, जो भी कैरी जाएगा कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू है 15 तो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो इंटीजर फॉर्मेट में क्या आंसर आएगा, हमारे पास वन आएगा, है ना। तो हमारे पास जो कैरी हो गया, कैरी कैसे निकल रहा है, जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं 10 से, ठीक है। तो अगर 25 होता है, मान लो 25/10, तो ये हो जाता है 2, तो हमारे पास कैरी कितना रहता है, 2, ठीक है। तो वैसे ही, तो और ये हमारा कैरी निकल गया। अब मेरे को वहाँ पर नंबर कौन सा रखना है वो भी निकालना है, ठीक है। तो मान लो कि फिर से हमारे पास वैल्यू 15 है, उसका मैं इस बार रिमाइंडर निकालता हूँ 10 से, ठीक है। तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 बचेगा, है ना। तो अब इससे क्या पता चला, अगर 15 को मैं डिवाइड करता हूँ 10 से तो 1 आएगा जो कि हमारा रहेगा कैरी। और 15 का अगर मैं मॉड निकालता हूँ 10 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा जो कि रहेगा हमारे को वहाँ पर वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो कैरी क्या हो गया, वैल्यू डिवाइड करेंगे 10 से, और जो हमारा वैल्यू रहेगा अगर उसको मैं मॉड ले लूँ 10 से तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी नंबर हम लोग वहाँ स्टोर करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं। तो कैसे करेंगे, जो हमारा कैरी है क्या होगा, जो भी हमारा वैल्यू आया है उसको डिवाइड करेंगे 10 से, और जो हमारा वैल्यू है उसमें क्या डालना रहेगा, वैल्यू का जो रिमाइंडर आ रहा है 10 से लेने के बाद, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। मतलब एक नोड बनाए, नोड कैसे बनाते हैं, तो क्लास का नाम है उसको कॉल कर दिया, और जो नोड बनाना है ये से नोड बनाए, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया हम लोग, जो करेंट वैल्यू आया अपने पास, ये वैल्यू डाल दी हम लोग। अब
मान लो कि हमारा ये नोड है, ये वैल्यू डेटा पार्ट रहता है और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहता है, ठीक है। तो डेटा में तो 15 आ गया, नेक्स्ट में तो अभी के लिए हमारा नल रहता है ना शुरू में, तो कोई इसमें एड्रेस डालना रहेगा। तो हमारे पास पहले से एक डमी नोड बना हुआ था ना, डमी नोड में यहाँ पर करंट डाला हुआ था। तो मैं क्या करूँगा कि करंट में करंट का जो नेक्स्ट है मैं डाल दूंगा इसका एड्रेस, ठीक है। क्या होगा, जो नया नोड बनाया है उसका एड्रेस में डाल दूंगा करंट के नेक्स्ट में। तो हमारा करंट वाला अब हम को पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। और में देखा जाए तो कैसे होगा, हमारा जब शुरू में नोड बना हुआ था करंट वाला था, और जो भी नोड बना हुआ है 15 है, 15 आया है, और यहाँ पर नल है। क्या होगा, अब करंट हमारा करंट के नेक्स्ट में, मतलब ये नेक्स्ट हमारा इसको पॉइंट करने लग जाए, तो इसमें हमारा इसका एड्रेस रहेगा, तो हमारा दोनों है वो लिंक हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिंक करने का काम करेंगे। अब क्या है कि अब एक बार हमारा जो नया नोड है उसमें वैल्यू डल गया, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि अब जो भी वैल्यू आएगा फिर से इसमें थोड़ी स्टोर होगा ना, अब वो अगले नोड में स्टोर होगा। तो क्या किए, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिंपल नोड है ऐसा, पहले करंट अगर हमारा यहाँ पर था तो हमारा करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट से करंट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। जो वैल्यू होगा वो स्टोर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक ऐसे हो गया। अब क्या है कि शुरू में देखेंगे तो हमारा करंट आगे बढ़ गया है, L1 पॉइंटर अभी यहाँ पर था, L2 यहाँ पर था, ठीक है। तो इसको इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे कैसे, जैसे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट किए थे वैसे ही L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट करेंगे, L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, वैसे ही L2 इज इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट। अब एक और बात आती है, हम लोग L1 पॉइंटर को आगे तभी बढ़ाएंगे जब हमारे L1 लिस्ट में कोई वैल्यू बची होगी। अगर L1 लिस्ट हमारा आखिरी में आ चुका है तो हम लोग उसको आगे बढ़ा के क्या करेंगे, तो एक कंडीशन डालना पड़ेगा, ये नेक्स्ट में तभी जाएगा अगर हमारे पास L1 एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी है तो वरना नहीं, ठीक है। वैसे इसमें भी इफ L2 है अगर तो नेक्स्ट होगा, नहीं तो वो नन होगा, ठीक। इतना हो गया हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा डमी वेरिएबल का नेक्स्ट। डमी बनाने के फायदा यही हुआ क्योंकि हम लोग जो करंट बनाए थे, ठीक है, मान लो कि हमारा 3 नोड आया है ना, तो करंट पहले यहाँ पर था, फिर पॉइंट होके यहाँ पर चले गया, फिर यहाँ पर चले गया। अब करंट हमारा आखिरी में आ गया, पर डमी जो था वो अभी भी शुरू में ही है ना, डमी जो है शुरू में। तो डमी के नेक्स्ट से जब हम लोग ट्रेवर्स करना चालू करेंगे तो शुरू से ट्रेवर्सिंग चालू होगा, तो डमी डॉट नेक्स्ट किया। अगर मैं करंट से ही करता तो मेरे को करंट को फिर से शुरू में लाना पड़ता, शुरू से लेकर आखिर तक ले जाना पड़ता। इस कारण मैं डमी नाम का बनाया था, उसका करंट बना दिया, तो डमी के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया, वो अभी भी शुरू में है और जो करंट है वो आगे बढ़ चुका है, ठीक है। रिटर्न कर रहे हैं डमी का नेक्स्ट, ठीक है, डमी का एड्रेस, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख के देखते हैं अब यहाँ पर, और देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, डमी नाम का नोड बनाए, ठीक है, और एक करंट नाम का नोड पॉइंटर बनाए जिसमें हम लोग डमी डाल दिए, ठीक है, और कैरी लिए जिसमें अभी फिलहाल के लिए 0 रहेगा। फिर वाइल लूप शुरू किए, वाइल L1 और L2 और या तो जब तक कैरी रहता है, ठीक है। क्या करेंगे, अब दो V1 V2 लेते हैं, V1 इज इक्वल टू L1 डॉट वेल इफ L1 एल्स 0, ठीक है, और V2 इज इक्वल टू L2 डॉट वेल इफ L2 एल्स 0, ठीक है। यहाँ पर आई लिखा गया है। ये हो गया, दो वैल्यू आ गई, तो हमने वेल बनाता हूँ जिसमें कि दोनों वैल्यू का मैं सम कर दूंगा और उसमें कैरी का भी सम जोड़ूंगा, ठीक है। फिर से अब आई लिखा है।
ठीक है। तो अब इतना होने के बाद मेरे को कैरी की वैल्यू निकालनी है, तो कैरी की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैरी इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू है उसको मैं डिवाइड करूंगा 10 से, ठीक है। और जो भी मेरे को वैल्यू डालना रहेगा वहाँ पर करंट में नोड में अपडेट करना रहेगा, उसको मैं लिख दूंगा वैल्यू का जो रिमाइंडर आएगा 10 के साथ, ठीक है। अब फिर क्या करूंगा, एक नया नोड बनाया मैं, लिस्ट नोड, उसमें डाल दिया मैं वैल्यू और इसको लिंक कर दिया मैं करंट के नेक्स्ट से, ठीक है। इतना होने का क्या हुआ, अब मेरे को एक करंट एक लूप हमारा चल गया, अब हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो क्या मैं करंट में डाल दूंगा करंट डॉट नेक्स्ट, और L1 L2 को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट, अगर हमारा L1 में कोई वैल्यू है, अगर नहीं है तो नन रहने दो, और सेम L2 इज इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, अगर हमारे L1 में कोई वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो नन, ठीक है। और आखिर में क्या, क्योंकि करंट आखिर तक पहुंच गया है, अभी भी जो पूरा का पूरा स्टोर हुआ है उसके सबसे पहले में डमी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा डमी डॉट नेक्स्ट, डमी का एड्रेस। तो यहाँ से हमारा ट्रेवर्स करना चालू होगा, रन करके देखते हैं, मेरे देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। ये सही से चल गया है, तो ऐसे हम लोग लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट का सम भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।